वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो। तो आज मैं एक कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ और टॉपिक ये है कि आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है। तो पहले मैं आपके रिलेशनशिप की एनर्जी जानूँगी कि आपके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। उसके बाद आपके पर्सन के हिडन फीलिंग है 6 कार्ड्स मैं निकालूंगी। चेज़र है तो आप दोनों में से कोई एक रनर और कोई एक चेज़र हो सकते हैं, यानी कि एक पीछे और आगे उनके पीछे घूम रहे हैं। जर्नी है तो हो सकता है आपका जो रिश्ता है ट्विन फ्लेम वाला भी हो सकता है, या फिर जो है सोलमेट का भी है, लेकिन एक जो है एक पार्टनर जो है कहीं ना कहीं जो है उन्हें स्टक है, पीछा कर रहे हैं, यानी को डिपेंडेंसी का भी लेट गो है। तो लेट गो कर देना चाहिए। अगर वो बातें नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं कम कर रहे हैं, फॉरगिवनेस है, यानी कि अगर किसी ने भी इस रिश्ते में सही से अपना काम नहीं किया है तो डिवाइन आपको यही कहना चाहती है कि आप जो है अगर काम नहीं किया है तो वो आपसे फॉरगिवनेस मांगते हैं। और क्योंकि उनके दिल में जो है हिडन फीलिंग है, आपका रिश्ता हो सकता है कि अभी जो है आगे मूवमेंट जो है उसमें नहीं हो रही होगी। जर्नी है तो आप दोनों जो है एक सफ़र पे हैं, यानी आप दोनों जो हैं एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, फील होती है। और ये जो सफ़र है, ये रिश्ता तो आगे नहीं चल रहा है लेकिन एक सफ़र है जो आगे बढ़ रहा है। तो देखते हैं और कार्ड से क्लियरिटी लेके आते हैं। तो डिवाइन यही कहना चाह रहे कि जो आपके लिए सही नहीं आपको लगता है तो उसे क्या छोड़ देना चाहिए, लेट गो करके जो है अपने फ्यूचर पे, अपने खुद मतलब अपने आप पे फोकस होना है। तो चलिए देखते हैं टैरो से भी कि उनके ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है। तो स्पिरिट बताइए कि मेरे जो ये व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है। ट्रू इंटेंशन किंग ऑफ पेंटिकल है, 2 ऑफ वैंड्स है, यानी आपके पार्टनर या आप जो है 10 ऑफ सोर्ड्स। मैं सारे कार्ड्स को क्लेरिफाई करूँगी। डेथ, यानी स्कॉर्पियो हो सकते हैं, जिम्ना, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। तो सारे कार्ड्स को मैं क्लेरिफाई कर लेती हूँ। तो किंग ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। किंग ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। 2 ऑफ वैंड्स, द हर्मिट, 10 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। 10 ऑफ सोर्स, 7 ऑफ पेंटिकल एंड डेथ को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। डेथ क्यों आया, डेथ को क्लेरिफाई कीजिए। पेज ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स। तो आप या आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन यही है कि वो आपके साथ जो है ओवरऑल एनर्जी देखी जाए तो वो आपसे जो है रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। वो आपसे जो है बातें करना चाहते हैं, आपसे इस रिश्ते में फिर से आना चाहते हैं, आपसे इस रिश्ते में जो है सेलिब्रेट करना चाहते हैं, यानी आपके साथ जो है एंजॉय करना चाहते हैं, टाइम को स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ एक रोमांटिक टाइम बिताना चाहते हैं, आपके साथ एक सेलिब्रेशन चाहते हैं। तो आपसे वो मिलना चाहते हैं, इस रिश्ते में जो है रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। तो ओवरऑल एनर्जी यही है कि वो आपको कॉल और मैसेजेस कर सकते हैं आपको, और उनके इरादे यही हैं आपकी तरफ कि वो आपके साथ जो है सेलिब्रेट कर सके, आपके साथ जो कुछ समय है आपके साथ बिता सके। यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया है 9 ऑफ कप्स ने, यानी कि वो आप उनके इरादे यही है आपके लिए कि आप उनके लाइफ की विश फुलफिलमेंट हो, यानी जैसा पार्टनर वो चाहते थे वैसे ही आप हो, क्योंकि वो आपको अपनी वाइफ
के जैसा देखते हैं, आपको अपने बच्चों की माँ के रूप में देखते हैं। यहाँ देखिए एक लेडी है जो प्रेग्नेंट है, और यहाँ डॉग है जो मतलब ईमानदारी का प्रतीक माना जाता है। बहुत इनोसेंट होता है और बहुत ऑनेस्ट होता है अपने मालिक के लिए। तो आपके जो पर्सन होंगे आपके लिए बहुत ऑनेस्ट होंगे, और जो है आप उनके लाइफ की विश फुलफिलमेंट है। जैसा पार्टनर वो चाहते थे आप वैसे ही हैं, और वो चाहते हैं कि आप ही उनके बच्चों की माँ बने। तो स्टेबल हैं आपके पर्सन, हो सकते हैं किसी के लिए, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल है, तो आपके पर्सन जो है मैरिड भी हो सकते हैं। ये सबके लिए नहीं होगा, लेकिन किसी के लिए हो सकता है कि वो मैरिड भी हों, और लेकिन वो आपको सब कुछ देना चाहते हैं, जो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपको जो है कमिटमेंट। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको अपनी वाइफ बनाना चाहते हैं, और आपको जो है स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपके साथ लॉयल रहना चाहते हैं, आपके साथ जो है इनोसेंट होकर ऑनेस्टी के साथ जो है एक मैरिड के कमिटमेंट में बंधना चाहते हैं। तो यही उनका ट्रू इंटेंशन है आपकी तरफ, कि वो आपको कमिटमेंट देके आपको अपनी वाइफ बनाना चाहते हैं, या फिर आपको अपना हस्बैंड बनाना चाहते हैं। 2 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई किया है हर्मिट ने, यानी कि आपके पर्सन हो सकते हैं कि जो है अभी आपसे बातें नहीं कर रहे होंगे, अगर कर भी रहे होंगे तो बहुत कम कर रहे होंगे। उनके पास 2 चॉइसेस हो सकती है। अगर आपके पर्सन मैरिड हैं तो उनके पास जो है 2 चॉइस है, यानी मैरिड है तो 2 हैं, और लेकिन इसी के वजह से वो शायद आपसे बातें नहीं कर रही है। और अगर आप ऐसा नहीं है, अगर आपके पर्सन जो है मैरिड नहीं हैं, तो आपके पर्सन जो है एक सही समय का इंतज़ार करना है, जब वो आपको कॉल या मैसेज करे, आपके साथ जो है आपसे फ़ेस टू फेस मिलने आ सके। क्योंकि यहाँ हर्मिट है तो हो सकता है कि वो आपसे बातें नहीं कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि वो अभी जो है थोड़ा सा ब्रेक पर गए हैं, यानी आपसे जो है नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका हो सकता है। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन वाला सॉलिट्यूड वाली एनर्जी निकल के आई है, कि वो जो है अपने आप को सेल्फ रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं, इस रिश्ते को जो है रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं कि इस रिश्ते में उन्हें क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या बेस्ट होगा, आपके लिए क्या बेस्ट होगा। तो इसके लिए शायद हो सकता है कि वो अभी जो है शांत हैं, यानी आपसे बातें नहीं कर रहे। और हो भी सकता है क्योंकि 10 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई किया है 7 ऑफ पेंटिकल ने। 10 ऑफ सोर्स बहुत पेनफुल कार्ड होता है, यानी हो सकता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजरा होगा, लेकिन फिर भी जो है 7 ऑफ पेंटिकल इसे क्लेरिफाई किया, यानी आप दोनों जो है इस रिश्ते से होप बना के बैठे, यानी आपके पर्सन आप अभी भी होप और पेशेंस के साथ बैठे हैं। ये रिश्ता भले ही किसी कारणवश, अगर आप दोनों में कुछ आर्गुमेंट हुआ और किसी कारणवश जो है, या फिर आप दोनों बहुत लॉन्ग टाइम से कांटेक्ट में नहीं हैं, तो आपके पर्सन जो हैं फ्रस्ट्रेटेड बहुत ज़्यादा है कि लॉन्ग टाइम से वो जो है आपसे बातें नहीं कर रहे हैं, आपसे मिलने नहीं आए हैं, या आपको किसी भी तरीके का जो जेस्चर है वो नहीं दिखा पा रहा है, या आप नहीं दिखा पा रहे। तो उनके ट्रू इंटेंशन यही है कि वो पेशेंस बना के अभी रखे हुए हैं, पेशेंस बना के अभी हैं, उनके इरादे यही हैं आपके लिए। और यहाँ डेथ को क्लेरिफाई किया है पेज ऑफ वैंड्स, यानी कि शायद आप दोनों का जो रिश्ता है ब्रेकअप से गुजरा होगा, ब्रेकअप का सिचुएशन क्रिएट हुआ होगा, लेकिन वो आपको कॉल करना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, और आपके पास आना चाहते हैं, और इस रिश्ते को फिर से रीजनरेट करना चाहते हैं। क्योंकि जो है यहाँ 3 ऑफ कप्स है, तो वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इसीलिए उनकी हिडन फीलिंग्स जो है शायद अगर आपसे बातें नहीं कर रहे तो बहुत ज़्यादा उमड़ के आ रही है। और जो है हो सकता है कि वो बातें नहीं कर रहे तो आप भी उन्हें ब्लॉक कर दिया है, अगर नहीं किया तो एक इंसान ऐसा है जो रन कर रहा है, दूसरा इंसान ऐसा है जो चेजर है, और आप दोनों की जर्नी जो है स्टक है और आगे भी बढ़ रहे। तो वो आपसे, अगर उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया है तो वो फॉरगिवनेस चाहते हैं। और अगर आपने इस सिचुएशन को या फिर इस पर्सन को होल्ड करके रखा है तो डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं कि छोड़ दीजिए, इन्हें लेट गो कर दीजिए, जो होना होगा वो होगा। होपफुल रहिए और अपने ऊपर जो है फोकस रहिए। तो चलिए मैं कुछ और कार्ड्स से उनकी करंट फीलिंग जानने की कोशिश करूँगी, और फिर करंट थॉट्स कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। और पहले मैं करंट थॉट्स
तो स्पिरिट बताइए कि उनके करंट थॉट्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। 2 ऑफ सोर्स एंड 9 ऑफ वैंस है। तो 2 ऑफ सोर्स को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, 2 ऑफ सोर्स को, 10 ऑफ वैंस, 9 ऑफ वैंस को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, टेम्परेंस। तो उनके करंट थॉट्स यही है आपके लिए कि वो जो है एक क्रॉस रोड पे हैं, वो समझ नहीं पा रहे कि उन्हें किस तरफ जाना है, कैसे आपके रिश्ते में बैलेंस लाना है। यानी अभी तक अगर आपसे बातें नहीं कर रहे हैं तो वो बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, शायद वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पे ज़्यादा हो गई। तो अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने जो है वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अगर आपसे बातें नहीं कर रहे तो वो अपनी फीलिंग्स का जो बर्डन है अपने कंधों पे उठाए हुए हैं, लेकिन डिसीजन ले पाने में कहीं ना कहीं जो है असमर्थ दिख रहे हैं। यानी बताना नहीं चाहते हैं, आपके पास आना नहीं चाहते हैं। यहाँ 9 ऑफ वैंस को क्लेरिफाई किया है टेम्परेंस ने। तो वो आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके लिए उनका इच्छा वही है आना, लेकिन जो है उनके माइंड में बहुत सारे निगेटिव थॉट्स भी है। यानी फियर हो सकता है, आप दोनों के रिश्ते में बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं। तो फियर सबसे ज़्यादा, तो वो चाहते हैं कि जो वो यही सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में जो है एक बैलेंस आए। तो ये रिश्ता शायद आप दोनों का जो है बैलेंस नहीं रहा होगा। यानी एक पर्सन ने ज़्यादा दिया, इमोशनल इम्बैलेंस ज़्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ टेम्परेंस है। तो किसी पर्सन ने कुछ ज़्यादा ही इमोशन खर्च कर दिया और किसी पर्सन ने जो है अनएनेबल रहा, सिर्फ लिया और दिया कुछ नहीं, तो अनएनेबल रहा। तो यहाँ पे डिवाइन जो है आपके लाइफ में, यानी कि आपके लव लाइफ में जो है डिवाइन की इंटरवेंस हुई है। और 10 ऑफ सोर्स का सामना आप दो, यानी कि पेनफुल सिचुएशन जो है आप दोनों ने इस रिश्ते में देखा होगा, फील किया होगा। तो डिवाइन यही कहना चाहते हैं कि इस रिश्ते में बैलेंस ज़रूरी है। और ये जो इंसान है बहुत फियरफुल है। तो किस लिए फियरफुल है? शायद आप दोनों के बीच में कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है, जिसके वजह से वो फियरफुल रहे और आपकी तरफ जो है कुछ डिसीजन नहीं ले पाए। क्योंकि यहाँ 2 ऑफ वैंस भी आया है, 2 ऑफ सोर्स भी आया है। तो आप दोनों में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके वर्क हो सकता है, या फिर कोई अनदर पार्टनर हो सकता है। जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में एक रोल प्ले करता है वही थर्ड पार्टी होता है। तो आप अपने सिचुएशन के अनुसार जो है इस रीडिंग को देखिए कि आपके सिचुएशन में कौन थर्ड पार्टी है। उनके कोई अनदर पर्सन है, उनका वर्क है, या उनके पेरेंट्स है, आपके पेरेंट्स है, या कोई फ्रेंड्स है, या कोई कॉमन फ्रेंड्स है। तो उनकी फीलिंग्स क्या है स्पिरिट? मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है? 6 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ पेंटिकल जो है 2 ट्वाइस आया है। तो बहुत सिंगल एनर्जी है, यानी बहुत सिंगल है वो। 10 ऑफ सोर्स भी दिखा। तो 6 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, उनकी फीलिंग्स में 6 ऑफ पेंटिकल। हाँ देखिए आ गया इनबैलेंस, मैंने बोला, और इनबैलेंस का कार्ड भी आ गया। 9 ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट, 9 ऑफ पेंटिकल, द स्टार, एंड बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ कप्स एंड जो है जजमेंट। तो हो सकता है कि उनकी करंट फीलिंग यही है कि अगर वो इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है, या आपने इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया है, यानी आप दोनों ने एक दूसरे को टाटा बाय बाय कर दिया है, तो ये इसलिए हुआ होगा, ये रिश्ता मतलब इसलिए आप दोनों का ब्रेकअप हुआ होगा, क्योंकि इस रिश्ते में बैलेंस कुछ नहीं था। ये रिश्ता जो था इक्वालिटी का था ही नहीं, यानी किसी इक्वल गिव एंड टेक आप दोनों में हुआ ही नहीं, जिसके वजह से डिवाइन इंटरवेंस हुआ और आपका जो रिश्ता है ब्रेकअप सिचुएशन में चला गया। यानी आप दोनों का जो है इस
पेनफुल एंडिंग आपके रिश्ते में हुई है, यानी आप दोनों ने बहुत पेनफुल सिचुएशन जो है देखा है इस रिश्ते में, क्योंकि ये रिश्ता इनबैलेंस था। आपने ज़्यादा दिया होगा और इस पर्सन ने सिर्फ लिया होगा, और कुछ आपको टाइम और अपनी एनर्जी जो है नहीं दी, आपको कंफ्यूज करके हमेशा रखा, आपको जो है हमेशा जो है आपके साथ हो सकता है कि माइंड गेम इन्होंने खेला होगा, क्योंकि यहाँ 6 ऑफ पेंटिकल है और बिना कुछ बताए हुए जो है वो इस रिश्ते से जो है मूव ऑन करके चले गए। यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल है, तो उनकी फीलिंग्स यही है कि वो अभी सिंगल है और सिंगल ही रहना चाहते हैं, और वो अपनी इस पेनफुल एंडिंग से जो है अपनी हीलिंग वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपके लिए क्या है ये फीलिंग, तो आपको जो वो एक 9 ऑफ पेंटिकल के जैसा देखते हैं, यानी कि आप जो हो अपने ऊपर फोकस हो, अपने करियर के ऊपर फोकस हो, अपने मनी के ऊपर फोकस हो, और आपको जब वो देखते हैं तो आपकी तरफ जो है एक अट्रैक्शन फील करते हैं, एक हीलिंग फील करते हैं, यानी आपसे वो रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, यानी आपकी तरफ वो फिज़िकली भी बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, क्योंकि आप जो हो 9 ऑफ पेंटिकल के रूप में हो, यानी कि आपने अपने ऊपर इतना फोकस किया है कि आप मल्टी टैलेंटेड हो अभी इस टाइम पे, और जो भी कुछ अपने लाइफ में चाहते हो वो इजी वे में अचीव कर लेते हो। तो आपकी ये दूर से आपको देख रहे हैं और फील यही करते हैं कि आपके साथ जो है एक रिश्ता, यानी फिज़िकली बहुत अट्रैक्टेड है, और जो है चाहते हैं कि इस रिश्ते का रिकन्सिलेशन हो, और इस रिश्ते में जो है हीलिंग आपको मिले, उन्हें मिले, इस रिश्ते की हीलिंग हो। तो उनकी करेंट फीलिंग आपके लिए यही है, और मैं कुछ ऑरेकल से भी देख के जो है उनके मैसेजेस निकालूंगी और फिर इस रीडिंग को जो है एंड करूंगी। तो वो आपके लिए क्या एक्शन लेंगे, मैं ये देख लेती हूँ। आपके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं स्पिरिट, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एक्शन ले सकते हैं। 3 कार्ड्स, यानी सफरिंग इन साइलेंट, मूवमेंट एंड चॉइस, एंड फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। तो अभी यहाँ डबल ट्वाइस बार जो है हर्मिट का कार्ड है, यानी सफरिंग इन साइलेंट। तो वो बहुत सफ़र कर रहे हैं अंदर ही अंदर, अगर वो शांत है लेकिन अंदर ही अंदर वो जो है परेशान है, इस रिश्ते को लेके परेशान है, वो आपकी तरफ आने को लेके, क्योंकि वो जो है आपकी एनर्जी से डर रहे हैं, यानी आपसे वो बहुत डरे हुए हैं। तो अभी जो है उनका डार्क नाइट ऑफ द सोल का पीरियड है, यानी कि अभी वो अपने आप को हील करना चाहते हैं, अपने आप की हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि अभी जो उनका टाइम है बहुत मुश्किल भरा टाइम हो सकता है। तो ये जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, बाकी किसी और के लिए ये मैसेजेस हो सकते हैं। मुझे भी नहीं लगता कि ये सारे लोगों से रेजोनेट होगा, क्योंकि ये अलग एनर्जी निकल के आई है। दूसरा है मूवमेंट, चॉइस एंड डिसीजन। तो वो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, और उस ऑप्शंस में जो है आपको भी, मतलब उस ऑप्शंस में आपकी तरफ भी आना है। तो वो कौन सा ऑप्शन चुनते हैं, यानी बहुत कंफ्यूज माइंड में है, तो वो आपकी तरफ जो है एक क्योंकि उनका अभी जो है अवेकनिंग पीरियड चल रहा है, यानी डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है, क्योंकि सफरिंग इन साइलेंट है, तो अंदर ही अंदर वो घुट रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करना है, अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इस रिश्ते को बहुत रिफ्लेक्ट कर रहे हैं क्या करना चाहिए। तो बहुत क्लाउडीनेस है, यानी क्लैरिटी नहीं है उन्हें कि आपकी तरफ आना है या नहीं आना है। और यहाँ जो है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, यानी 4 ऑफ वैंस, यानी कि आप दोनों का रिकन्सिलेशन होगा, ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ रेम्बो भी है। जैसे ही अपने आप को हील करते हैं, ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपको अचीव करेंगे, आप दोनों का जो बेस है यानी फाउंडेशन है वो बनाएंगे, यानी आप दोनों एक हैप्पी फैमिली, आपको मैरिज का भी प्रपोज़ल दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल आए हैं। किंग ऑफ पेंटिकल जो है एक लॉयल होने का कार्ड है, ऑनेस्ट होने का कार्ड है, प्रैक्टिकल होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो आपको वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, आपके साथ वो मैरिज करेंगे, आपको जो है
परिवार बनाना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ अपने बच्चे क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ थी वो फैमिली, तो इस रिश्ते में पहले रिकन्सिलेशन आपके साथ होगा, यानी वो आपकी तरफ आएंगे, वो आपकी तरफ आएंगे। तो चलिए उनके कुछ मैसेजेस निकाल के जो मैं इस रीडिंग को जो है क्या कहना चाहते हैं वो मैं 6 मैसेजेस लूँगी। तो 3 हो गए, 4, 5 एंड 6। तो आई लव यू लाइक क्रेजी, तो वो आपको पागलों के जैसा प्यार करते हैं। यू आर वेरी प्रीसियस इन दिस वर्ल्ड, तो आप बहुत कीमती है इस दुनिया में उनके लिए। इफ़ यू से आई विल ब्रेक द मून एंड स्टार फॉर यू, तो वो आपको कहना चाहते हैं कि अगर आप कहें तो वो आपके लिए चांद तारे तोड़ के लेके आ जाए, क्योंकि यहाँ पर भी स्टार की एनर्जी है, तो वो आपको जो है स्टार के जैसा देखते हैं, आप उनकी नज़रों में स्टार हो, आपको बहुत पेडलिस्टिक पे बिठा के रखते हैं। आपकी एनर्जी जो है हीलिंग एनर्जी है, आपके जो फिज़िकल फीचर है उससे भी वह बहुत अट्रैक्टिव है। यू कंप्लीट मी एंड माई हार्ट इज़ योर्स फॉर एवर, तो आपको कहना चाहते हैं कि आप उन्हें कंप्लीट करते हैं और आप उनका जो हार्ट है वो आपके लिए ही रहेगा। आई विल बी द लकीस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट, तो वो कहना चाहते हैं कि वो इस दुनिया के आपको पाकर वो इस दुनिया के सबसे लकी, इस दुनिया के नहीं इस प्लैनेट के सबसे लकीस्ट पर्सन मानेंगे अगर आप उनकी ज़िंदगी में आ जाते हो। यू लिव इन बोथ माई हार्ट एंड माई, तो वो कहना चाहते हैं कि आप जो हो उनके दिल और दिमाग दोनों में रहते हो। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर मैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।